जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 31 अक्टूबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओह गॉड गाइज, आप सभी लोगों को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आप सभी लोगों पर अपनी ब्लेसिंग हमेशा पूरे साल बनाए रखे एंड आप लोग हमेशा बहुत ज़्यादा हैप्पी रहें। ओके गाइज, तो इन्हीं ढेर सारी बेस्ट विशेस के साथ यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। वाओ, बहुत ही अच्छा कार्ड आ गया है पहला ही। तो गुडनेस की शुरुआत तो हो गई है पहले ही। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 31 अक्टूबर को। कुछ लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैडम क्या ये रीडिंग सही होती हैं, क्या ये इन पे विश्वास किया जा सकता है। देखिए, रीडिंग आपके सामने होती है, जो चीज़ आपके सामने हो रही है उस पर विश्वास करना या ना करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसमें हम लोग अगर आपसे कुछ भी बोल देंगे तो क्या आप मान लेंगे? किसी और के कहने पर आप क्यों विश्वास करने लगे? आप खुद चेक करिए, आपको सही लग रहा है वेरी गुड, अगर आपको गलत लग रहा है तो मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल इंट्यूशन का है। अगर आपसे चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं तो आप उन पर विश्वास करिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं सिर्फ टैरो रीडिंग देखने से पार्टनर आ जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जो गाइडेंस आपको दी जाती है अगर आप फॉलो नहीं करेंगे पार्टनर नहीं आएंगे। हालांकि ये भी होता है कि अगर आपकी डेस्टिनी में लिखा है तब तो आपके रहेंगे, लेकिन डेस्टिनी के लिए भी आपको कुछ तो खुद से करना पड़ता है। खाना रखा होता है सामने, खाना तो पड़ता है ना हाथ से, उसके लिए आप किसी और को तो बुलाते नहीं हैं। बस इसी तरीके से जो चीज़ आपकी है उसको अपना बनाने के लिए कुछ तो एफर्ट करने पड़ते हैं। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 9 ऑफ सॉर्ड की। बहुत दुखी है आपके पार्टनर, इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि आपने इनको ऑफर रिजेक्ट किया है, या फिर ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जो शायद किसी के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपको विश फुलफिलमेंट देखते हैं। मे भी ये पहले आपको छोड़ के चले गए थे लेकिन बाद में इनको अकल आ चुकी है कि आप ही इनका अनकंडीशनल लव हैं। यहाँ पे आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 3, 7, 9, 8, 10 एंड 3। तो 33, 99 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा, किसी भी एंगल से कोई भी नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे जो आज की रीडिंग आई है वो एनर्जी किसी ऐसे पर्सन की है कि आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके थे किसी और के साथ, या तो थर्ड पार्टी के साथ, या तो फिर ये करियर की वजह से, मतलब किसी को इन्होंने चूज़ किया था। ज़्यादातर मुझे कोई थर्ड पार्टी लग रही है, कोई मैरिड पार्टनर लग रहा है, इनका शादी लग रही है। अगर ऐसा नहीं है तो करियर हो सकता है जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था। तब आपके अंदर इनको कोई अट्रैक्शन, कोई चार्म नहीं दिखाई पड़ा था। एंड आप लोगों ने भी, जो आपको लगा कि इनके पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, तो बड़े ही दुखी मन से आप लोगों ने भी मूव ऑन किया है। बहुत ज़्यादा दुखी रहे हैं आप लोग। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कुछ लोगों के साथ अगर ऐसा नहीं हुआ है, आप इससे पहले की कंडीशन में हैं, तो ये होने वाला है, क्योंकि आपके पार्टनर आपकी वैल्यू इतनी आसानी से समझने वाले नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आपकी फीलिंग अधूरी रह सकती हैं। अगर ये सब कुछ हो चुका है तो उससे आगे की रीडिंग मैं आपको बताऊंगी अभी। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं हुआ है, मे बी अगर आप बिल्कुल इनिशियल लेवल पर हैं, तो मुझे नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर अभी आपकी फीलिंग को समझेंगे। डिसअपॉइंट होकर के आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सब कुछ हो चुका है तो इससे आगे की रीडिंग ये है, नहीं हुआ है तो पीछे की रीडिंग ये है। ठीक है, तो मतलब क्लियरिटी देना इम्पोर्टेंट होता है ना। वही इतने ज़्यादा डॉग्स ये भौंकते रहते हैं दिन भर कि मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है। कोई मुझसे कह रहा था कि अपने डॉग को चुप करा दिया करिए। भाई ये मेरे डॉग नहीं है, मेरे होते तो अब तक मैं इनको बिल्कुल राइट टाइम रखती मतलब एटलीस्ट वो कम से कम ऐसा तो नहीं होता, उसे इतना आइडिया होता कि इस टाइम काम होता है तो डिस्टर्ब ना करो। ये मेरे कोई डॉग नहीं है, ये सबके सब स्ट्रीट डॉग हैं जिन पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को अकेले में रोना बहुत पड़ा है। एंड उसके बाद आपने मान लिया कि अब आपका कोई हेल्पर नहीं है, आप अकेले हैं।
एंड अब आपको करना है सर्वाइवल। तो सर्वाइवल सोच करके आप लोगों ने सारी दिक्कतों को जैसे अपने दम पे सफाया किया है। एंड उसके बाद आप इससे क्या हुआ है कि आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, आप लोग पावर में आ चुके हैं, आप लोग समझदार हो गए हैं, इंट्यूटिव हो गए हैं, आप लोगों ने अपने लुक्स पे भी काम किया है, अपनी ड्रेसिंग सेंस पे, अपनी हर चीज़ पे काम किया है। एंड मुझे दिख रहा है कि आपने कोई बिजनेस वगैरह स्टार्ट किया है, एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं आप लोग। एंड अब आप लोग एम्प्रेस की पोजीशन में हैं। एम्प्रेस का मतलब बेहद पावरफुल हर एंगल से, मतलब जैसे को तैसा, इक्वल गिव एंड टेक करना, एंड अच्छे के साथ अच्छे, बुरे के साथ बुरा, एंड बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, केयरिंग, अबंडेंट। अबंडेंट होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास सारी जहान सारे जहान की दौलत है। अबंडेंट वो इंसान होता है, देखिए सबसे बड़ा मतलब जिसे कहते हैं कि खुशकिस्मत कौन होता है, जो अपनी किस्मत पे खुश होता है। सबसे बड़ी दौलत यही होती है कि आप दिल से कितने रिच हैं, वरना आपके पास चाहे जितना पैसा हो जाए, इंसान हमेशा गरीब बना रहता है, मांगता रहता है। लेकिन जिसका दिल बड़ा होता है, उसके पास जितना भी होता है वो उतने में ही बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आप अबंडेंट हैं, आप दिल के बहुत बड़े हैं। ओके, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिन्होंने बड़ी स्ट्रगल से अपनी लाइफ में पैसा बनाया होता है, तो वो पैसे को दांत से पकड़ना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है कि मेरा पैसा कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं है। आप लोगों को देते भी रहते हैं, हेल्प भी करते हैं, एंड अपना एक सॉफ्ट दिल भी रखते हैं। आपके अंदर कोई ग्रजेस नहीं है कि मेरे साथ लोगों ने इतना गलत किया, मैंने अकेले अपने दम पर अपनी लाइफ को सेटल किया, तो अब मैं दूसरों को भी वही दशा कर दूंगी, या मैं दूसरों की कभी हेल्प नहीं करूंगी, उनको भी वही सब झेलने दो, पूरी दुनिया में जैसे अंधेरा फैला दो। इस तरह की एनर्जी आपकी नहीं है। आप कहते हैं कि चलो जो हुआ वो मेरे उसमें कुछ अच्छाई थी, उसी की वजह से आज मैं इस पोजीशन पर हूँ। ओके, तो आप उस चीज़ को मानते हैं कि ये रिवॉर्ड भी मिला है आपको अगर आपके साथ गलत हुआ। मतलब कुल मिला के आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा ओपन है। आप छोटी छोटी चीज़ों के चक्कर में बड़ी चीज़ों को इग्नोर नहीं करते हैं। ओके, एंड ब्लेसिंग को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं जो डिवाइन ने आपको दी हैं। ओके, तो इसी वजह से डिवाइन ने भी आपको जैसे नवाज दिया है इन सारी चीज़ों से। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा आपके ऊपर तगड़ा रिसर्च कर रहे हैं कि मतलब ये सब कुछ जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब आपके पार्टनर का रिसर्च है कि ये इंसान किस तरीके से आगे बढ़ा, मैं तो छोड़ के चला गया था, फिर क्या हुआ, इस तरीके से। ओके, यहाँ पे 3 और 7 10 आपने अपने हार्डवर्क से अपनी किस्मत बनाई है। यहाँ पे ये देख रहे हैं कि आपको किसी ने हेल्प नहीं किया, इन्होंने तो बिल्कुल नहीं किया था, ये तो एंड टाइम पे छोड़ के भाग गए थे, लेकिन आपको किसी ने भी हेल्प नहीं किया। आपके अंदर एक तरीके से ग्रज होने चाहिए कि जब मेरा मौका था तब तुम लोग कहाँ थे, अब मैं तुम्हारी क्यों हेल्प करूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो है कह रहे हैं कि चलो ठीक है, मेरे साथ ये सब हुआ तो आज मुझे वो पोजीशन भी मिली है। ओके, एंड 7 और 9 16 आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ गया है। टॉवर तो आना ही था, आपके साथ बुरा किया था। अच्छे इंसान, अच्छा इंसान कौन होता है, जैसे आप हैं। ओके, तो इनको फील हो रहा है कि जैसे टॉवर आ गया इनके ऊपर, जैसे इन पे पहाड़ टूट पड़ा है। या तो हो सकता है इस वजह से कि आप इतने अच्छे कैसे हो गए, इतना सक्सेसफुल कैसे हो गए, इस वजह से, या फिर इनकी पर्सनल लाइफ में ये सोच के गए थे कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत मज़े में रहेंगे, इनके ऊपर जैसे बुरे दिन आ गए हैं, ये झेल रहे हैं। अब ये फिलहाल बहुत उदास हैं, बहुत अकेले हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी है तो फिर थर्ड पार्टी इनको लिफ्ट नहीं दे रही है, या फिर उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो रही हैं, या फिर यस, ये आप में और थर्ड पार्टी में काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं। इनको फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी देखने में, नो डाउट भाई थर्ड पार्टी काफ़ी खूबसूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ज़्यादातर रोमांटिक थर्ड पार्टी है। ओके, थर्ड पार्टी इंट्यूटिव भी है, लेकिन थर्ड पार्टी के अंदर पता है, थर्ड पार्टी डेविलिश नेचर की है। आपके अंदर वही प्लस पॉइंट है। जैसे कि गाइज, इफ़ यू हैव टाइम तो मुझे थोड़ा सा एग्जांपल देने का बनता है कि जैसे हम लोग, जैसे राम जी हैं और रावण, तो रावण के अंदर भी बहुत सारे प्लस पॉइंट थे, बहुत ज़्यादा। ओके, एटलीस्ट आप ये मानिए कि उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी, उसे राम जी के हाथों मरने का मौका मिला। ओके, तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि रावण जो था उसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा लिटरेट विद्वान किस्म का इंसान था, लेकिन वो मारा गया राम जी के हाथों। क्यों? क्योंकि राम जी के अंदर दूसरे की जो पत्नियां थीं उनको अपनी माँ की तरह देखने की हैबिट थी।
मतलब उनके संस्कार थे ऐसे। एंड उनके अंदर बहुत ज़्यादा विनम्रता थी। वो लोगों को साथ लेके चलते थे, सबसे प्यार करते थे, सबको, किसी को छोटा नहीं मानते थे, सबको हेल्प करते थे। तो इस तरह का जो ये उदारता वाला नेचर होता है, ये चीज़ जो होती है, ये सबके अंदर लोगों को दूसरों से अलग करती है। यहाँ भी आपके पार्टनर भी बिल्कुल ऐसे ही सोच रहे हैं कि आपके अंदर भी लगभग वही क्वालिटीज़ हैं जो इनके पार्टनर के अंदर हैं, तभी ये इतने कॉन्फिडेंट होके आपको छोड़ के भाग गए थे। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा प्राउड में है, मतलब कि उसके हाथ में बैंड है, अपनी पावर का मिसयूज़ करती है। एंड आप क्या करते हैं, आप लोगों को हेल्प करते हैं, उदार हैं आप, इसी वजह से आप डिफरेंट हैं। ओके, इसी वजह से आप सक्सेसफुल हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लोगों से आपके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। ये किसी ना किसी को आपके बीच में, थर्ड पार्टी के बीच में डिफरेंस बता रहे हैं। मतलब अगर इन्होंने किसी से आपके बारे में डिस्कस किया है, फ्रेंड से, रिलेटिव से, फैमिली से, तो ये बता रहे हैं कि दोनों लोगों में डिफरेंस क्या है। या इनकी फैमिली इनसे पूछ रहे हैं कि जब हमने तुम्हारी शादी इतने सुंदर, इतने अच्छे इंसान से कराई है, तो तुम उनके पीछे क्यों पागल हो। तो ये बता रहे हैं कि ये डिफरेंस है, वो डिफरेंट है, उसके अंदर ये चीज़ें हैं जिस जिस वजह से आप एम्प्रेस हैं। ओके, तो यहाँ पे 336, यस, आपकी लाइफ में मतलब इनको फील होता है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप इनके सोलमेट हैं, आपके साथ इनका दिल जुड़ता है। क्योंकि भाई जिसके हाथ में पावर है, जो बहुत ज़्यादा इगोइस्ट है, जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, घमंडी है, वही बात आ गई कि उसके साथ दिल नहीं लग सकता। दिल तो उसी के साथ लगेगा जिसका दिल बड़ा होगा। तो लेकिन अब ये जो है थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि इनकी फैमिली अगेंस्ट है। वो कह रही है कि नहीं, तुम्हें नहीं जाना इनके पास। एंड ये जो है मतलब आपको मान चुके हैं अपना हस्बैंड या वाइफ। इनको लगता है कि आप ही बन सकते हैं, आप ही डिज़र्व करते हैं। वो गलत चॉइस थी इनकी, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। क्योंकि ये चाह तो रहे हैं कि आप ही की लेवल पे जा करके, मतलब इनको पता है कि अगर इनको आपको पाना है तो आप ही के लेवल का स्ट्रगल, आप ही के लेवल की स्ट्रेंथ दिखानी पड़ेगी। लेकिन मुझे दिख रहा है कि अभी इनके अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनकी फैमिली, ये फैमिली को वैल्यू करते हैं। मे भी आप लोग फैमिली से काफ़ी रिच हैं, मे बी आप ही की फैमिली में इनका कहीं कोई कनेक्शन है, मे बी आपके नेबरहुड में हो सकता है आप ही के रिलेटिव से इनकी शादी हुई हो। एंड इनके घर वाले इनको मतलब इनको धमकियां दे रहे हैं कि दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, तुम उनसे शादी करोगे, तुम्हारी उसी खानदान की दूसरी लड़की से। इस तरह से ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा टिपिकल सीन है कि आपके पार्टनर की बिल्कुल बत्ती गुल हो चुकी है कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ। ये देखिए किस तरीके से बंधे हुए हैं, खून के आंसू हो रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ फंस गया करके। इसको ठीक में मतलब ना निगला जाए ना उगला जाए, समझ में नहीं आ रहा है। ओके 3 एंड ये है 10 एंड 18। थर्ड पार्टी के साथ इनकी बिल्कुल फाइट चल रही है भयंकर वाली। मतलब वहाँ पे जीना बिल्कुल मुश्किल हो चुका है, जैसे इनका दम घुट रहा है। ये बिल्कुल वहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं। तो इनको तो बहुत तगड़े वाले कर्मा फेस करने पड़ रहे हैं आपको छोड़ने के। एंड अब इनको बचने का सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है कि आपके पास आ जाएं। लेकिन इनकी फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट है। इनको लग रहा है कि मतलब ये, मतलब एक तरफ थर्ड पार्टी है जिसको झेलना मुश्किल हो रहा है, एक तरफ आप हैं जो आप पहले, देखिए वही चीज़ होती है, पहले आप इतने इजी थे कि आप इजीली ये आपको पा सकते थे। लेकिन तब इन्होंने सिचुएशन इनको समझ में नहीं आई। अब जब टफेस्ट सिचुएशन बन चुकी है तब ये सोच रहे हैं कि मुझसे कैसी गलती हुई है, अब मैं इसको सॉर्ट आउट करूँ तो कैसे करूँ। तो फिलहाल तो मुझे दिख रहा है अभी ये देखिए कितने पेन में हैं, बहुत ज़्यादा दुखी हैं। एंड इनको पता है कि आप एम्प्रेस हैं, आप इनका कोई पूरी ज़िंदगी वेट करने वाले नहीं हैं। अगर आपको जल्दी से जल्दी इन्होंने कुछ क्लियर नहीं किया तो आप निकल जाएंगे इनको छोड़कर, क्योंकि ये भी जा चुके हैं तो ये आपसे कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। ओके गाइस, जय माता दी।